मरने के बाद तो सिकंदर महान भी ताबूत के बाहर नंगे हाथ दिखाता हुआ विदा हुआ कि मोक्ष ऐसे मिलता है। आप और हम भी मरने के बाद नंगे हाथ विदा हो सकते हैं, लेकिन जीते जी पूरा जीवन खाली हाथ कैसे बिताएं, ये केवल और केवल भगवान महावीर से ही सीख सकते हैं। और ये करिश्मा केवल भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए वे भगवान हुए। उन्होंने ही पहली बार ये बताया कि धारण करने योग्य यदि कुछ है तो वो केवल धर्म है। सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति नग्न पैदा होने की मूल अवस्था को ही जीवन जीने की अवधारणा में तब्दील कर दे और समाज में डिपेंडेंसी को क्रिएट होने से बचा ले, यह किसके बूते की बात है। सारे अवलंबन सब समाज की ओर ले जाते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने देते, उसकी यात्रा को डाइवर्ट कर देते हैं। और महावीर ने अपनी यात्रा को कभी डाइवर्ट नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप को और अपनी यात्रा को कभी ख़त्म नहीं होने दिया, कभी प्रभावित नहीं होने दिया। इसलिए वे इंद्रियों पर विजय पा सके। आपको हमको तो इंद्रियों की खबर ही नहीं है। वह इतनी बलवान है कि अपने इच्छा के अनुसार आपको चलाती है। वो जिधर चाहे उधर चलती है और आप उसके पीछे चलते हैं। लेकिन भगवान के साथ दूसरी बात है। भगवान ने इंद्रियों को काबू में कर लिया। इंद्रियां उनके इशारे पर चलती है। नहीं चलना है तो नहीं चलती है, लेकिन ये भी इच्छा भगवान महावीर की है। तो मैं हमेशा इस बात की पैरवी करूंगा कि आप क्योंकि समाज को छोड़ नहीं सकते, तो उन सूत्रों को पकड़ने की कोशिश करें जिनका अनुपालन आप सुनिश्चित कर सकें। भगवान महावीर ने उत्तम क्षमा का जो धर्म बताया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब उत्तम क्षमा को समझना बेहद जरूरी है। अब हाथ जोड़कर आप लगे हैं कि क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया, या क्षमा दे दो, क्षमा दे दो, ये तो कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। दरअसल इसके पीछे भगवान की दृष्टि यह है कि आप क्रोध पर काबू कर सकें, क्रोध को नियंत्रित कर सकें। क्योंकि क्षमा बिना क्रोध के कभी नहीं होती है। तो क्षमा का अवसर ही इसलिए उपलब्ध होता है कि जब आपने क्रोध को कर लिया है। अब आप खुद इस सूत्र को पकड़ने की कोशिश करें कि आप क्षमा कब करते हैं। भगवान महावीर ने उत्तम संयम को जगह दी है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप सीमा निर्धारित कर लें कि कितना संचय करना है, धैर्य कितना रखना है। क्योंकि क्रोध और लालच ये दो ऐसी अवस्था है जब आप इसकी सीमा का निर्धारण करना भूल जाते हैं। यदि आपने इसकी सीमा का निर्धारण कर लिया तो आप अनेक विपत्तियों, कष्टों से और संकटों से अपने आप को दूर पाएंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य ये भी बड़ा अनूठा प्रसंग है। इसमें ईश्वर का संदेश ये नहीं है कि आप ब्रह्मचारी हो जाएं। इसमें ईश्वर का संदेश यह है कि आप ब्रह्म की चर्या का निर्धारण सुनिश्चित कर लें और उसके विपरीत आचरण को, व्यवहार को संयमित कर लें। तो आप अपने परिवार में केंद्रित रहेंगे और वहीं सुख भोगेंगे। उत्तम त्याग मतलब ऐसा त्याग जिसका अकाउंट आपको मेंटेन ना करना पड़े। यदि आप ये अकाउंट मेंटेन करने वाला त्याग करने लगे तो वो त्याग की श्रेणी में नहीं आएगा। जो आपके पास अतिरिक्त आ रहा है उसको छोड़ते चले जाएं। स्वयं भगवान महावीर ने अपने 12 साल के तपश्चर्या जीवन में 11 साल तो भोजन ही नहीं किया, केवल 360 दिन भोजन किया। क्योंकि उनके हिसाब से वो सारा ओवरफ्लो था, वो जीवन के लिए जरूरी नहीं था। तो जितना उनके करपात्र में आता था केवल उतना ही भोजन वो करते थे। और उसकी भी उन्होंने कंडीशंस बना रखी थी। कभी कभी तो 30-30 दिन, 40-40 दिन तक भोजन उनको उपलब्ध नहीं होता था, करते नहीं थे, ऐसी कंडीशन थी उनकी।
तो हम समाज में रहते हुए कम से कम इतना तो अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो अतिरिक्त हमारे पास है उसका अकाउंट ना रखते हुए उसे बांट दें, तो ये उत्तम त्याग की श्रेणी में आ जाएगा। सम्यक दृष्टि। भगवान महावीर ने जिनके पास सम्यक दृष्टि नहीं है उन्हें भ्रष्ट और गुमराह माना है। वे समाज के लिए बेहद खतरनाक और अनुपयोगी हैं। क्योंकि जिनके पास विज़न नहीं है, प्रॉपर विज़न नहीं है, वो व्यक्ति केवल अपने हित में कार्य करेंगे, समाज के हित में कार्य नहीं कर सकते। ऐसे लोग समाज के लिए कदापि उपयोगी हो भी नहीं सकते। अब व्यक्ति को सम्यक दृष्टि उपलब्ध कैसे होती है? तो भगवान महावीर का कहना है कि जो व्यक्ति दो विपरीत परिस्थितियों में जीना सीख जाए, अब जैसे कोई अमीर है लेकिन उसको गरीबी का भी पूरा पूरा एहसास, अनुभूति और अनुभव हो, तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर सम्यक दृष्टि का भाव बना रहेगा। भगवान की नज़र में ऐसा ही व्यक्ति अंतः दृष्टि को भी उपलब्ध होगा, मतलब वह अपने आप को दूसरों की जगह रखकर देखना सीख जाएगा और ऐसे में वो अन्याय नहीं कर सकेगा और ना ही अन्याय के बारे में सोच सकेगा।